हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉड। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 17 जो है वो डिफाइन करता है जो टर्म है हमारे पास फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है और ये इंक्लूड करता है कोई भी फॉलोइंग एक्ट्स जो कमिट की जाती हैं एक इंटेंट के साथ डिसीव करने के लिए दूसरी पार्टी को या उसके एजेंट को, या फिर इंड्यूस करने के लिए उसको कि वो एंटर करे किसी कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो एक्ट्स हैं हमारे पास वो हैं ये 5 एक्ट्स हमारे पास। पहला आ गया सजेशन एज अ फैक्ट, जो ट्रू नहीं है उसके द्वारा सजेस्ट किया जाना जो बिलीव नहीं करता है कि वो ट्रू है। सेकंड आ गया एक्टिव कंसीलमेंट एक फैक्ट का एक पर्सन के द्वारा जिसके पास नॉलेज है या फिर बिलीफ है फैक्ट का। थर्ड आ गया प्रॉमिस, अगर वो किया जाता है बिना किसी इंटेंशन के उसको परफॉर्म करने के। फोर्थ आ गया हमारे पास कोई और एक्ट जो फिट है डिसीव करने के लिए। फिफ्थ आ गया कोई और एक्ट या ओमिशन जो लॉ ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया है कि वो फ्रॉडुलेंट है। केस लॉ आ गया, इसमें हमारे पास डेरी वर्सेस पीक 1889 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इससे आपको जो है प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस इसके बेसिस पे जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके फैक्ट्स जो हैं वो आप ध्यान से करेंगे। फैक्ट्स आ गया इसमें हमारे पास कि इस केस में जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्होंने मेंशन किया अपने प्रोस्पेक्टस में कि उनको जो है अथॉरिटी मिल गई है रन करने के लिए ट्रैमवेज जो स्टीम के साथ या फिर मैकेनिकल पावर के साथ इंस्टेड ऑफ एनिमल पावर। रियलिटी में ये जो परमिशन थी ये ग्रांट नहीं की गई थी, लेकिन कंपनी ऑनेस्टली बिलीव करती थी कि ये जो परमिशन है ये ग्रांट कर दी जाएगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था उसने रिफ्यूज़ कर दिया ग्रांट करने से परमिशन को, और जो कंपनी थी उसको वाइंड अप कर दिया। अब डायरेक्टर्स जो हैं उनको सू किया गया फ्रॉड के लिए। यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कंपनी थी उसका कोई इंटेंशन नहीं था डिसीव करने का, क्योंकि यहाँ पे वो ऑनेस्टली बिलीव करती थी कि उनको जो है परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो फ्रॉड है वो नहीं हुआ है। फिर आ गया फर्स्ट हमारे पास, दैट इज़ फॉल्स सजेशन। इसमें आ गया सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो सजेशन है एज अ फैक्ट जो ट्रू नहीं है उस पर्सन के द्वारा जो बिलीव नहीं करता है कि वो ट्रू है। इसका मतलब है कि पर्सन जानता है कि जो फैक्ट है वो ट्रू नहीं है, लेकिन स्टिल उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये ट्रू है। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, ए जो है वो एक स्टेटमेंट देता है कि जो पर्टिकुलर फूड ग्रेन है वो एक रेप्यूटेड कंपनी का है, लेकिन वो फुली अवेयर है कि ऐसा ये जो है रेप्यूटेड कंपनी का नहीं है। बी बिलीव करता है उसके स्टेटमेंट पे और वो जो है खरीद लेता है फूड ग्रेन को। यहाँ पे जो कंसेंट है वो कॉज किया गया है फ्रॉड के द्वारा। तो यहाँ पे जो है इलस्ट्रेशन ये भी जो है आपकी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको फॉल्स सजेशन से रिलेट करके आंसर कंक्लूड करेंगे। सेकेंड आ गया हमारे पास एक्टिव कंसीलमेंट। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो एक्टिव कंसीलमेंट है फैक्ट का एक पर्सन के द्वारा जिसके पास नॉलेज है या फिर बिलीफ है फैक्ट का कि वो फ्रॉड है। एक्टिव सजेशन का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव एक्ट को कंसील करना, एक पॉजिटिव जो है कंसील करना एक एक्ट को। ये डिफरेंट है जो पैसिव कंसीलमेंट है जिसमें पर्सन साइलेंट रहता है सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स पे। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास, ए जो है वो शो करता है एक डैमेज प्रोडक्ट बी को और डेलिबरेटली कंसील कर लेता है जो डैमेज्ड पार्ट है बाय पुटिंग हिज हैंड ओवर इट, कि अपना हाथ जो है वो डैमेज पार्ट के ऊपर रख लेता है। यहाँ पे एक एक्टिव कंसीलमेंट है और ये अमाउंट करेगा फ्रॉड को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 जो है वो प्रोवाइड करता है कि प्रॉमिस अगर दिया गया है बिना किसी इंटेंशन के परफॉर्म करने के तो वो फ्रॉड होगा। इन ऑर्डर टू इन्वोक दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन को जो है करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये प्रूव करना ज़रूरी है कि जो पर्सन है उसने कभी इंटेंट ही नहीं किया था कि वो फुलफिल करेगा प्रॉमिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही। इलस्ट्रेशन आ गया, इसमें हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो प्ले करेगा पियानो कॉन्सर्ट पे, दो उसको नहीं पता है कि कैसे पियानो वो जो है वो प्ले किया जाता है। इस केस में ए का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो फुलफिल करे प्रॉमिस को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास एनी अदर एक्ट। इसमें आ गया सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि कोई दूसरा एक्ट जो फिट है कि डिसीव हो सकता है वो अमाउंट किया जाएगा फ्रॉड को।
ये एक जनरल सेक्शन है जो लाता है अपने फोल्ड जो वेरियस एक्ट्स हैं जो लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्टम्पलेट नहीं कर सकता है और ले डाउन दिया गया है इस एक्ट में या कोई और जो है लॉ में। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे कोर्ट का जो है वो डिस्क्रिशन रहता है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है कोर्ट को लगता है कि ये हाँ ये फिट है कि डिसीव कर सकती है किसी पर्सन को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेक्लेरेशन बाय लॉ। इसमें आ गया सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कोई भी एक्ट या ओमिशन जो लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर करता है कि फ्रॉडुलेंट होगा वो भी फ्रॉड है इस सेक्शन के पर्पस से। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास जहाँ पे एक्ट डिक्लेयर करता है फ्रॉडुलेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, यहाँ पे अमाउंट करता है ये फ्रॉड को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। तो यहाँ पे टीपीए के अंदर अगर किसी सेक्शन को फ्रॉडुलेंट कंसिडर किया गया है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर भी जो है फ्रॉड माना जाएगा। कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि फ्रॉड जो है वो प्रूव किया जाता है जब ये शो किया जाए कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी गई है जानबूझ के, बिना बिलीफ के उसके ट्रूथ में, या फिर रेकलेसली केयरलेस तरीके से, वेदर वो ट्रू है या फॉल्स है ये बिना जाने। जो असेंस है फॉल्स फ्रॉड का वो है फॉल्स स्टेटमेंट एक पर्सन के द्वारा जो खुद बिलीव नहीं करता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो जो इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन है वो की एलिमेंट है फ्रॉड का। तो इन दो लाइंस के साथ जो है हम आंसर को कंक्लूड कर देंगे। अब इस आंसर में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। 5 मार्कर में आ सकता है आपको शॉर्ट नोट पे, तो उसमें जो है आप जो हमारे पास 5 कंडीशंस हैं वो आप कंटिन्यू रखेंगे। इंट्रो में आप थोड़ा सा बताएंगे कि सेक्शन 17 में प्रोवाइडेड है। कंक्लूजन में भी जो है आप 2 लाइनों के साथ कंक्लूड करेंगे। और जो 5 हमारे पास हेडिंग्स हैं उनकी इलस्ट्रेशंस आप स्किप कर सकते हैं, बाकी 2-2 लाइन में आप जो है एक्सप्लेन कर देंगे 5 मार्कर में। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आते हैं, तो इनकी इलस्ट्रेशन, डेरी वर्सेस पीक का केस, ये सब केसेस और इलस्ट्रेशंस आपको अच्छे से रीड करनी है, समझनी है और उसके बाद जो हेडिंग है उससे जो है कनेक्ट करनी है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।